नमस्कार दोस्तों, एक गरीब दंपत्ति की कहानी जिसने किस्मत और सच्चाई दोनों बदल दी। गांव की एक छोटी सी झोंपड़ी जहां गरीबी की दीवारें भले ही ऊंची थी लेकिन प्यार की छत बेहद मजबूत थी। यह कहानी है सच्चे प्रेम, त्याग और ईमानदारी की। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाला ही सच्चा अपना होता है। तो आइए सुनते हैं आज की भावपूर्ण कथा। गांव की एक छोटी सी झोंपड़ी में नरेंद्र और उसकी पत्नी कमला रहते थे। घर में अभाव था लेकिन दोनों के बीच अटूट प्रेम था। आज नरेंद्र का जन्मदिन था। सुबह की पहली किरण के साथ ही कमला रसोई में लगी हुई थी। उसके पास देने के लिए कोई महंगा तोहफा नहीं था, लेकिन उसके पास प्रेम और समर्पण का अथाह सागर था। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुझसे बस एक वादा करो, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। नरेंद्र ने उसकी ओर प्यार से देखा। तुम्हारे बिना मेरा है ही कौन। कमला ने मेहनत से खीर बनाई थी। नरेंद्र की आंखें भर आई। वो जानता था कि यह खीर कितनी मुश्किल से बनी है। वह बोला, अगर ये खीर ना बनाती तो हफ्ते भर का राशन आ जाता। कमला मुस्कुराई, तुम्हारे लिए बनाया है, बस खाओ और बताओ कैसी है। दोनों की बातें प्रेम से भरी थी, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। नरेंद्र की नौकरी छीन चुकी थी और कमला दूसरों के घरों में काम करके घर चला रही थी। जब कमला काम पर पहुंची तो जमींदार की पत्नी ने उसे देर से आने पर खूब अपमानित किया और उसकी आधी तनख्वाह काट ली। उधर जमींदार और उसकी पत्नी ने षड्यंत्र रचा और झूठे कागज बनाकर नरेंद्र और कमला का घर छीन लिया। बेघर होकर दोनों जंगल की ओर निकल पड़े, भूख और थकान से बेहाल, लेकिन एक दूसरे का सहारा बने हुए। जंगल में उन्हें एक घायल परी मिली। कमला ने अपनी साड़ी फाड़कर उसका पंख बांधा और नरेंद्र ने अपना खाना उसे दे दिया। कुछ दिनों में परी ठीक हो गई। उसका नाम पंखुड़ी था। जाते समय उसने उन्हें एक जादुई शीशी दी। यह सत्य का जल है, इसे जिस पर छिड़कोगे वो केवल सच बोलेगा। साथ ही उसने उन्हें धन भी दिया और गांव लौटने को कहा। गांव पहुंचकर नरेंद्र ने जमींदार पर वह जल छिड़क दिया। जमींदार सबके सामने सच बोलने लगा, मैंने ही सबकी जमीन हड़पी है, मैं लालची हूँ। गांव वाले क्रोधित हो गए और जमींदार को गांव से निकाल दिया। नरेंद्र और कमला ने परी से मिले धन से सभी गरीबों की मदद की और गांव वालों ने नरेंद्र को अपना नया मुखिया बना लिया। अब उस गांव में अन्याय नहीं बल्कि प्रेम और न्याय का राज था। सच्चा प्रेम और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।